हेलो फ्रेंड। तो अभी पर्टिकुलर समझ लो कि जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में वन डायमेंशन लूप कैसे एग्जीक्यूट होता है, साथ ही साथ एग्जीक्यूशन स्टेप के साथ मैंने आपको टास्क भी दिए थे, प्रैक्टिकल्स दिए थे। और मैंने कहा था कि ये प्रैक्टिकल्स आपको सॉल्व करके वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने रहेंगे। नोट पेन लेकर बैठना है और आई होप कि आप लोग नोट पेन लेकर बैठे ही होंगे और पर्टिकुलर सारे प्रैक्टिकल्स को क्लियर किए होंगे। तो आपने तो कर लिए, पर मैक्स टू मैक्स स्टूडेंट्स के क्वेरी और उन्होंने टिकट रेस किया था कि सम प्रैक्टिकल्स, जैसे कि जो इधर हार्ड्स प्रैक्टिकल्स है, मैं इन दिस वीडियो जो मैंने प्रैक्टिकल्स आपको दिए थे ये सारे, उसमें से 5 से 6 प्रैक्टिकल्स आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा और उनके स्टेप लिख कर दिखाऊंगा, ताकि आपका भी अगर कोई कंफ्यूजन है, क्वेरी है, तो आपको सॉल्यूशंस हो जाए। दूसरी चीज ये कि वेरिएबल बाहर रखना, 4 स्टेप अंदर लिखना, फिर फर्स्ट स्टेप बाहर लिखना, वही चीज कंडीशंस और बॉडी पार्ट के लिए तो हमने बता ही दिया था कि बॉडी पार्ट का जो लोकेशन है वो तो जहाँ है वहीं लिखना पड़ेगा और कंडीशन का लोकेशन जहाँ है वहीं लिखना पड़ेगा, ताकि जब नेक्स्ट टाइम आए तो वो अपडेटेड वैल्यू ले और अपडेटेड कंडीशन को अप्लाई करे। तो आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं पर्टिकुलर 5 से 6 प्रैक्टिकल्स, डिफरेंट डिफरेंट, जो कि वन डायमेंशन के ही है और उनके मैं सॉल्यूशंस आपको दिखाने वाला हूँ। तो देखते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले मैं, ये बहुत ही वेरी सिंपल प्रैक्टिकल था तो ये मैं नहीं करवा रहा, ये भी नहीं करवा रहा, ये भी नहीं करवा रहा, मैं ये करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं इस प्रैक्टिकल को ले रहा हूँ और उसको कॉपी करके इधर पेस्ट कर लेता हूँ। अब हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। तो सॉल्यूशन स्टेप्स, सबसे पहले वही टॉप टू बॉटम अप्रोच। तो टॉप टू बॉटम अप्रोच के वजह से जब मैं इस फाइल को रन करूंगा तो वो स्टेप बाय स्टेप टॉप टू बॉटम वन बाय वन वन बाय वन वन बाय वन वन बाय वन लाइन एग्जीक्यूट करता जाएगा। तो टॉप टू बॉटम अप्रोच के अंदर सबसे पहले m इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 5, उसके बाद i इज इक्वल टू 0। सबसे पहले m इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 5 और फर्स्ट स्टेप लेट की जगह मैं इधर वेयर लिखना चाहूंगा। तो मैं इधर ये जो स्टेप्स थे हमारे वो तो मैं इधर कॉपी करके पेस्ट कर ही लेता हूं, ताकि हम उसे ही फॉलो करते रहे। फर्स्ट स्टेप डेफिनेटली एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद सेकंड स्टेप। तो सेकंड स्टेप माने कि ये, उसमें i यानी कि 0 और n यानी कि 5। तो 0 लेस देन 500, 5 ग्रेटर देन 0। तो ये कंडीशन ट्रू है या गलत है? तो डेफिनेटली ट्रू है। 0 500 से छोटा है और 5 0 से बड़ा है, तो दोनों कंडीशन ट्रू है। तो ये पूरी की पूरी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जैसे ही कंडीशन ट्रू मिले वो बॉडी पार्ट मतलब कि थर्ड स्टेप में जाएगा और थर्ड स्टेप के अंदर लिखा है हेलो। हेलो होने के बाद वो नीचे जाएगा और i इज इक्वल टू m इंटू 2। अब m की वैल्यू क्या है? 5। तो 5 इंटू 2 और साथ ही साथ n की वैल्यू क्या है? n माइनस 1। तो n माइनस 1 यानी कि 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 और i बन जाएगा 10। मतलब after the body part execute, after the third step executions, it will go to the fourth step. अब वो जब फोर्थ स्टेप में आएगा तो फोर्थ स्टेप में क्या होने वाला है?
तो क्या I इज इक्वल टू I प्लस 50। इसी रूल्स को फॉलो करना है। दिस इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स, दिस इज नॉट अ हार्ड। ओके, बहुत ही इजी है, पर आप कितना अंडरस्टैंड करते हो, रूल्स रेगुलेशन कितने समझते हो, स्टेप्स कितने समझते हो, कंसेप्ट कितना आपका क्लियर होता है, वही वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। समझ लो कि आपको क्लियर हो जाती है चीज, तो बेहतरीन है कि आपको कंसेप्ट कितना भी हार्ड होगा, या सॉरी प्रैक्टिकल कितना भी हार्ड होगा, अगर आपका कंसेप्ट पावरफुल होगा तो वो आप सॉल्व कर ही पाओगे, और वो भी चुटकी में सॉल्व कर पाओगे। तो सिंपल सी बात समझो, ये था हमारा प्रैक्टिकल 1 और उसका सॉल्यूशंस है। तो सॉल्यूशन 1 के अंदर वही चीज, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, टॉप बॉटम अप्रोच, m इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 0, ये ट्रू दे दिया। हेलो, i इज इक्वल टू 5 इंटू 2 10, n इज इक्वल टू n माइनस 1 के बाद 4। अब i इज इक्वल टू i प्लस 5 50 फोर्थ स्टेप में। तो फिर फोर्थ स्टेप में क्या होने वाला है, जब ये फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट हुई थी तब i इज इक्वल टू 10 हो चुका था, राइट। तो अब i कितना है 10, तो 10 प्लस 50 इज इक्वल टू 60। हमें स्टेप बाय स्टेप बस स्टेप फॉलो करते जाना है, और जो वैल्यू मिलती जाती है उस वैल्यू को चेंज करते जाना। क्योंकि इधर देखो i इज इक्वल टू 5 i इंटू 2 था, मतलब वो जो आफ्टर द ऑपरेशन 5 इंटू 2 10 मिल रहा है, तो वो 10 सीधा i में ही रिप्लेस हो जाएगा, मतलब जो आगे वैल्यू थी उसको रिप्लेस कर देगा। उसी तरीके से i इज इक्वल टू i प्लस 50, तो सेम थिंग, i की जगह जो लास्ट वैल्यू थी वो रखनी है, 10 प्लस 50 60। अब i क्या बन गया 60 आफ्टर द फोर्थ स्टेप, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। इतने 4 स्टेप होने के बाद क्या है, i 50 है, n 4 है। अब सेम थिंग सेकेंड स्टेप, वंस अगेन सेकेंड स्टेप। तो सेकेंड स्टेप में क्या लिखा हुआ है, यही कंडीशंस, इसी कंडीशन को उठाना है और जो लेटेस्ट वैल्यू है उसे चेंज कर देना है। तो लेटेस्ट वैल्यू में n की वैल्यू बन गई थी 4 और i की वैल्यू बन गई है 60। तो 60 लेस देन 500 डेफिनेटली ट्रू, 4 ग्रेटर देन 0 बी ट्रू। वंस अगेन थर्ड स्टेप, वही यही स्टेप फॉलो करते रहना है। हेलो, अब वंस अगेन i इज इक्वल टू, अभी देखो i इज इक्वल टू क्या है m इंटू 2, तो m इन दिस थर्ड स्टेप एंड फोर्थ स्टेप कहीं पर भी m की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। m की वैल्यू क्या है 5, तो m की वैल्यू 5 की 5 ही रह रही है, समझो। तो फिलहाल भी क्या होगा, m इंटू 2 मतलब कि 5 इंटू 2 वापस 10। अब सोचो इस प्रैक्टिकल में क्या हो रहा है, i अभी तो 60 हुआ था जब वो सेकंड स्टेप कंप्लीट करने के बाद जब हेलो प्रिंट कर रहा है, और जो वापस थर्ड स्टेप में आएगा तो थर्ड स्टेप में वो वापस 10 हो जा रहा है, क्योंकि कोड तो क्या है कि स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करता ही जाएगा करता ही जाएगा, और जो वैल्यू मिलती जाएगी वो रिप्लेस होती जाएगी, सिंपल। अब इधर क्या होगा, n इज इक्वल टू n माइनस 1। अब n की वैल्यू राइट नाउ क्या है 4, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो अब n क्या हो गया 3। अब वंस अगेन आफ्टर द थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप में जाना है, तो फोर्थ स्टेप यानी कि ये, तो अब i की वैल्यू लास्ट में क्या थी 10, तो 10 प्लस 50, अब वापस i तो 60 हो गया। वंस अगेन सेकेंड स्टेप, i की वैल्यू 60 की 60 ही है, n की वैल्यू क्या हो गई है 3। वंस अगेन थर्ड स्टेप, i is equal to same thing, m into 2 is equal to 5 into 2 is equal to 10, n is equal to n minus 1 is equal to 3 minus 1 is equal to 2।
आई इज इक्वल टू वंस अगेन सेम सिनारियो, आई की वैल्यू तो वापस थर्ड स्टेप में 10 हो रही है और जब फोर्थ स्टेप में आता है तो वो वापस 60 हो जाती है। एन की वैल्यू सिर्फ डिक्रीज हो रही है। वंस अगेन सेकेंड स्टेप, 60 less than 500, 2 greater than 0, once again true. हेलो, वंस अगेन आई की वैल्यू तो वही की वही, 2 माइनस 1 यानी कि 1। वंस अगेन फोर्थ स्टेप, once again second step, 1 greater than 0, once again return true। हेलो, ये सब कुछ सेम एज इट इज। ये 10 ये 0 हो जाएगा क्योंकि अब की बार n की वैल्यू 1 है। फोर्थ स्टेप में i की वैल्यू तो 60 की 60 ही। अब देखो इधर क्या होगा, सेकेंड स्टेप में जाएंगे तब ये कंडीशन ट्रू है, पर ये कंडीशन फॉल्स है और एंड के टेबल के अनुसार ट्रू फॉल्स ऑलवेज फॉल्स। और जैसे ये फॉल्स होगा कंडीशन, मतलब कंडीशन जैसे ही रिटर्न फॉल्स देगा तो फिर आगे, और आगे वैसे ही बस वही कल की तरह एंजॉय द लाइफ। तो अब इधर एज पर दिस सॉल्यूशंस व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। हेलो कितनी बार प्रिंट होगा, तो देखो 1 2 3 4 5, रन करके भी देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 और उसके बाद बाहर निकल के एंजॉय द लाइफ। तो सिंपल सी बात है, मैं इस फर्स्ट प्रैक्टिकल में थोड़ा और डिटेलिंग में एक दो बात चीज कहना चाहूंगा। यही थिंग वंस अगेन एंड वंस अगेन, टॉप टू बॉटम अप्रोच। दूसरी चीज, जैसे जैसे स्टेप हमने प्रीवियस वीडियो में समझे, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, जैसे जैसे वैल्यू मिलती जाती है वैसे वैसे वो अप्लाई करता जाएगा, उसके एड्रेस में चेंज होता जाएगा, वैल्यू ओवरराइड होती जाएगी। क्योंकि ये तो सीधी जो भी कैलकुलेशन हो रहा है, अगर सिर्फ आपने इतना लिखा होता, समझ लो कि इतना लिखा होता, तो वो सिर्फ टेम्पररी मेमोरी एलोकेट करता। पर इधर तो आप क्या कर रहे हो, उसी टेम्पररी मेमोरी को वापस उसके परमानेंट एड्रेस में चेंज कर रहे हो। मतलब आई की वैल्यू ही पूरी क्या हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी। अब जैसे ही आई की वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी, बात खत्म। समझ रहे हो। तो जब वो इधर जाएगा तो वो वापस इधर जो आई की वैल्यू लेगा वो लेटेस्ट थर्ड स्टेप में जो मिलेगी वही लेकर वो फोर्थ स्टेप में जाएगा, एज पर जैसे हमने इधर समझा और किया, राइट। तो आई होप कि आपको फोर लूप कैसे एग्जीक्यूट होती है वो तो मैं प्रीवियस वीडियो में बहुत ही एक्सट्रीम लेवल तक आपको समझा चुका हूं, और इस प्रैक्टिकल का भी जो मैंने सॉल्यूशन समझा है वो आई होप कि आपको समझ आ ही गया होगा। तो अब हम देखने जा रहे हैं सेकेंड सॉल्यूशंस। अब इधर ही इसी प्रैक्टिकल में मैं इस प्रैक्टिकल को लेना चाहूंगा ताकि आपको समझ आ जाए कि और एंड में क्या डिफरेंस है। देखो इस सॉल्यूशंस में और इस सॉल्यूशंस में डिफरेंस क्या है। इधर भी m इज इक्वल टू 5 है, इधर भी n इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 5 है, n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 5, i इज इक्वल टू 0, i इज इक्वल टू 0,
i लेस देन 500 और n ग्रेटर देन 0। इधर सिर्फ कंडीशन थी एंड ऑपरेटर वाली, सेम थी, सब कुछ सेम है, आप देख सकते हो। तो जो ये प्रैक्टिकल था और जो इसका सॉल्यूशन था, वही सॉल्यूशन सीधा कॉपी पेस्ट होगा। सिर्फ डिफरेंट ये रहेगा, इधर देखो, इधर क्या रहेगा, एंड की जगह और आ जाएगा, और के टेबल के अनुसार कोई भी एक कंडीशन भी राइट होती है तो वो तो क्या होता है, कंटिन्यू होता है। तो अब देखो इसे प्रैक्टिकल्स में क्या होने वाला है, और ट्रू 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 ट्रू, जो कि प्रीवियस सॉल्यूशंस में, अभी जो हमने सॉल्यूशन देखा उस सॉल्यूशन में जो वो इधर एंड ऑपरेटर के हिसाब से वो फॉल्स हो रहा था, उसकी जगह इधर और ऑपरेटर के कारण वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। कैसे, तो देखो 60 तो 60 रह रहा था, n की वैल्यू क्या हो रही थी, 0 हो गई थी, n का वैल्यू 0 हो गया था, 0 ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन भले ही फॉल्स है, पर इधर और के कारण क्या होगा, ट्रू फॉल्स, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि ट्रू और फॉल्स यानी कि ट्रू, दैट्स इट। तो आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा कि अभी तो ये वापस ट्रू हो गया, तो ये कंटिन्यूस चलता ही जाएगा, कल चलता ही जाएगा। और आई होप कि आपको इतना भी समझ आ गया होगा कि इस प्रैक्टिकल का आउटपुट आएगा इनफाइनाइट, क्योंकि ये तो देखो, हेलो, एवरी टाइम आई की वैल्यू तो 10 ही हो रही है, और आई की वैल्यू जब 4 स्टेप में जाता है तो वो वापस 60 हो जाती है, और ऑलवेज अगर मैं कंडीशन की बात करूं तो वो वापस 60 लेस देन 500 और 0 नहीं। अब की बार क्या होगा, 0 -1 -1। अब भले ये कंडीशन रॉन्ग है, -1 0 से बड़ा नहीं है, ये फॉल्स है, पर ये कंडीशन तो ऑलवेज ट्रू की ट्रू ही रहने वाली है। तो ट्रू और फॉल्स, ट्रू 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 ट्रू, ये इनफाइनाइट जाएगी लोग, क्योंकि ये कभी आई की वैल्यू थर्ड स्टेप में 10 और फोर्थ स्टेप में 60 हो रही है, तो ये कंडीशन ऑलवेज ट्रू होने वाली है। तो ट्रू फॉल्स हमेशा ट्रू ही रहने वाला है, और ये लूप का आउटपुट इनफाइनाइट आ जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ आ रहा है और सॉल्यूशंस टू भी आपको पता चल गया है। ओके, तो अभी हम इस वीडियो को इधर ही पॉज करते हैं, और किसी स्टूडेंट्स को अभी भी समझ लो कि फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप समझ ना आया हो, तो वो इधर ही वीडियो को पॉज करे और वापस सारे सॉल्यूशंस को करने का ट्राई करे, और सॉल्यूशन मिल जाए उसके बाद ही इसके नेक्स्ट वीडियो को वो देखना पसंद करे, वैसी मेरी इच्छा है। तो पर्टिकुलर उसके लिए मैं ये चीज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं एक सिस्टमैटिक जाना चाहता हूं कि आपको कब पॉज करना है, कब आपको रिस्टार्ट करना है। क्योंकि देखो, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको सब कुछ समझाया कि फॉर लूप कैसे एग्जीक्यूट होती है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, एग्जीक्यूशन, सब कुछ मैंने समझाया। उसके बाद इन दिस वीडियो में मैंने एटलीस्ट 2 सॉल्यूशंस भी समझाए। इधर मैंने ऐसे भी प्रैक्टिकल लिए जिसमें फर्स्ट स्टेप बाहर भी है, इधर भी है, मतलब फर्स्ट स्टेप में 2 वेरिएबल मैंने बाहर लिए, 1 वेरिएबल मैंने इधर लिया, फिर मैंने पर्टिकुलर कंडीशन लिखा, फिर मैंने इधर भी मल्टीप्लीकेशन और माइनस किया और इधर भी प्लस किया। तो ये कैसे एग्जीक्यूशन होगा, ट्रू फॉल्स कैसे एग्जीक्यूशन होगा, उसका भी मैंने सॉल्यूशन दिया, और इधर भी मैंने सॉल्यूशन दे दिया। तो आई होप के एटलीस्ट आपको फॉर लूप कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, वन डायमेंशन, वो तो समझ आ गया। तो अब मैं चाहता हूं कि ये जो नीचे के हार्ड प्रैक्टिकल्स है, नीचे के जो हार्ड प्रैक्टिकल्स है, जैसे कि ये हो गया, उसके बाद ये वेरी सिंपल प्रैक्टिकल दूसरा वाला हो गया, फिर ये तीसरा वाला हो गया, और ये चौथा वाला हो गया। तो ये 4 प्रैक्टिकल आप खुद करो, और उसके बाद ही इसके नेक्स्ट वीडियो को वापस रिस्टार्ट करो। तो मिलते हैं वापस ही नेक्स्ट वीडियो में, पर आप पॉज करके पहले नोट पेन लेके ये सॉल्यूशन कर लो, और उसके बाद हम इसके नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।